रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों की श्रृंखला में लीजिए सुनते हैं आज एक और रोमांच से भरपूर कहानी जिसका नाम है साहस। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे पर विश्वास करता था, वहां अचानक अपराध की घटनाएं होने लगी। गांव के लोग डर और चिंता में जीने लगे क्योंकि ये गांव पहले बहुत शांतिपूर्ण था। कोई नहीं जानता था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन एक बात साफ थी कि कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव में घुसपैठ कर रहा था और लोगों के बीच भय फैला रहा था। गांव के मुखिया राम सिंह एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि गांव में हो रहे इन अपराधों को रोकने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और उन्हें रात में गांव की पहरेदारी करने के लिए कहा। उन नौजवानों में से एक था राजू, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। राजू ने गांव की सुरक्षा के लिए पूरी रात पहरा देने का जिम्मा उठाया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात को राजू को एक काली परछाई दिखी। वो चुपचाप उस परछाई का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक सुनसान झोपड़ी तक जा पहुंचा, जो गांव के किनारे पर थी। झोपड़ी की हालत खराब थी, जैसे वहाँ सालों से कोई न आया हो। राजू ने सोचा कि शायद ये वही जगह है जहाँ अपराधी छिपा हुआ है। उसने अपनी जेब से टार्च निकाली और झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टार्च की रोशनी में उसने कुछ अजीब चीज़ें देखी। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर टूटे हुए बर्तन और एक कोने में कई पुराने अखबारों की गड्डियाँ पड़ी थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर खोपड़ी के अंदर कदम रखा और उन अखबारों को ध्यान से देखा। अखबारों के शीर्षक चौंकाने वाले थे। गांव के रहस्यमय अपराध, सालों पहले हुए हत्याओं का रहस्य, एक गुप्त व्यक्ति जो कभी पकड़ा न गया। राजू को अचानक एहसास हुआ कि ये अपराध एक दिन या एक महीने के नहीं थे, बल्कि ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था। अचानक राजू के कानों में एक खटखट की आवाज़ आई। वो मुड़ा और देखा कि झोपड़ी के दरवाजे पर एक लंबा दुबला व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ, उस आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा। राजू के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरा नाम अब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही हूँ जिसने इस गांव को सैकड़ों सालों से डर के साए में रखा है। ये सिर्फ शुरुआत है। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, उसका अंजाम बुरा होगा। राजू को समझ आ गया कि ये आदमी मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन वो बहुत खतरनाक भी था। उसने तुरंत भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, वह आदमी तेजी से उसके पीछे दौड़ा। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। राजू ने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ा। राजू ने इस मौके का फायदा उठाया और झोपड़ी से बाहर निकलकर गांव की ओर भागा। वो सीधे मुखिया
राम सिंह के घर पहुंचा और सारी बातें बतलाई। राम सिंह ने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने उस झोपड़ी की तलाशी ली और वहां से कई सबूत मिले जो उस आदमी के अपराधों को साबित करते थे। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। लेकिन राजू के साहस की कहानियां हर जगह सुनाई देने लगी। उसने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपने गांव को सुरक्षित किया बल्कि वर्षों से चले आ रहे अपराधों की गुत्थी भी सुलझाया था। उस रहस्यमय अपराधी के पकड़े जाने के बाद गांव में धीरे धीरे सामान्य स्थिति वापस आने लगी। लेकिन राजू के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। वह आदमी कौन था और उसके पीछे की असली कहानी क्या थी? वह शख्स ऐसा क्यों कर रहा था और किस मकसद से गांव में डर का माहौल बना रहा था? गांव के लोग तो खुश थे कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन राजू को कहीं न कहीं लग रहा था कि यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक दिन पुलिस अधिकारी गांव आए और राजू से मिले। उन्होंने बताया कि वह आदमी जिसे गांव में अपराध करते हुए पकड़ा गया था, मानसिक रूप से और उसकी पहचान अब तक किसी को नहीं चल सकी है। पुलिस की जांच में उसकी अंगुलियों के निशान या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड से उसका कोई संबंध नहीं मिल रहा था। राजू ने पुलिस से पूछा, क्या उस आदमी ने कुछ और भी कहा था? पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने बार बार एक ही बात दोहराई, मैं अकेला नहीं हूँ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कहना चाहता था। यह सुनकर राजू और भी चिंतित हो गया। उसने सोचा कि शायद वह आदमी अकेला नहीं था और हो सकता है कि उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो, लेकिन इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं था। राजू ने तय किया कि वह खुद राजू और उसके दोस्त रात में उस झोपड़ी की ओर दोबारा गए जहां से वह आदमी पकड़ा गया था। इस बार उन्होंने पूरे इलाके की अच्छी तरह से तलाशी ली। उन्हें झोपड़ी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा मिला जो ज़मीन की अंदर जा रहा था। दरवाज़ा छोटा और तंग था, जैसा कि उसे बहुत ही सावधानी से छिपाया गया हो। राजू ने दरवाज़ा खोला और अपने दोस्तों के साथ अंदर दाखिल हुआ। नीचे एक सकरी सुरंग थी जो गांव से बाहर एक सुनसान इलाके की ओर जाती थी। सुरंग काफ़ी लंबी थी और अंधेरी भी। राजू और उसके दोस्तों ने टार्च की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें सुरंग के अंतर में एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष में कई पुराने दस्तावेज, नक्शे और कुछ धातु के बक्से हुए रखे थे। राजू ने एक बक्सा खोला और उसमें से कुछ पुराने कागजात निकाले। उन कागजात में गांव के कई लोगों के नाम और उनके परिवारों की जानकारियां लिखी हुई थी। राजू समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस उद्देश्य से रखा गया था। तभी उसके एक दोस्त ने एक नक्शा निकाला जिस पर गांव के आसपास के इलाकों के कई स्थान चिन्हित थे। उन स्थानों पर कुछ निशान बने थे जो यह संकेत कर रहे थे कि उन जगहों पर कुछ महत्वपूर्ण है। राजू और उसके दोस्तों ने तुरंत यह समझ लिया कि इस सुरंग और इन दस्तावेजों के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। शायद यह व्यक्ति अकेला नहीं था और उसका मकसद
केवल अपराध करना नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। राजू ने निर्णय लिया कि वह इस मामले को और गहराई से समझेगा। अब यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी। राजू और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्यों राजू और उसके दोस्तों के लिए अब मामला और भी गंभीर हो गया था। उन्होंने सुरंग में जो देखा, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह अपराधी अकेला नहीं था और इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र चल रहा था। राजू ने फैसला किया कि अब वह इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। वह पूरी सच्चाई तक पहुंचकर ही दम लेगा। पुलिस को सुरंग और दस्तावेजों की जानकारी देने के बाद कुछ दिन तक गांव में शांति रही, लेकिन राजू का मन अशांत था। वह बार बार उन दस्तावेजों के बारे में सोच रहा था जिसमें गांव के लोगों की जानकारियां थी। उसे लगा कि गांव में कोई गुप्त संगठन काम कर रहा है जो इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक रात जब राजू अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका दोस्त सतीश हाँफते हुए खड़ा था। सतीश ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, राजू तुम जल्दी चलो, गांव के पास वाली पुरानी हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने कुछ लोगों को वहां जाते देखा है। राजू तुरंत तैयार हो गया और दोनों बिना समय गवाए हवेली की ओर दौड़ पड़े। वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। गांव में यह बात फैली थी कि हवेली में भूत प्रेत का साया है, लेकिन राजू और सतीश ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि हवेली के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचे और एक खिड़की से अंदर झांकने लगे। अंदर का नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए। वहाँ लगभग 10 लोग बैठे हुए थे और उन सभी के चेहरे छुपे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक टेबल थी जिस पर गांव का वही नक्शा फैला हुआ था जो सुरंग में मिला था। उन लोगों में से एक आदमी जोर से बोला, अब वक्त आ गया है, हमें अगला कदम उठाना होगा। गांव वाले कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछने लगे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी योजना फेल हो सकती है। यह सुनकर राजू और सतीश के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह लोग गांव के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। राजू ने धीरे से सतीश के कान में फुसफुसाया, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना होगा। ये लोग गांव पर कोई हमला कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से खिड़की के पास एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसने राजू और सतीश को देख लिया था। कौन है वहाँ? उसने जोर से चिल्लाया। राजू और सतीश बिना एक पल गवाए वहाँ से भागने लगे। हवेली के अंदर से कुछ लोग उनके पीछे दौड़ पड़े। राजू और सतीश तेजी से अंधेरे में भागे, लेकिन हवेली से पीछा करने वाले लोग बहुत करीब थे। वे दोनों तेजी से गांव की ओर भाग रहे थे, लेकिन पीछा करने वालों की संख्या अधिक थी। आखिरकार राजू और सतीश एक सुनसान खेत के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने वाले लोग करीब आ चुके थे। तभी एक आदमी ने राजू के कंधे पर जोर से हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। राजू जमीन पर गिर पड़ा और उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। तुम लोगों ने जो देखा है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे? उसने गुस्से में कहा। सतीश ने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई
और उस आदमी के सिर पर मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। राजू और सतीश ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और अपनी स्थिति बताई। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और पीछा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ लोग भागने में सफल हो गए। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली और वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए, जिनसे यह साबित हुआ कि गांव के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। जांच के बाद यह पता चला कि गांव में एक गुप्त संगठन काम कर रहा था, जिसका मकसद गांव की जमीनें हड़पना था। वे लोग गांव के लोगों को डराकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते थे। यह सब उस आदमी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसे राजू ने पहले पकड़ा था। लेकिन उसके पीछे और भी लोग थे, जो गांव में चोरी छिपे रहकर यह सब कर रहे थे। पुलिस ने उस गुप्त संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संगठन का असली नेता अभी भी फरार था। राजू ने पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। गांव के लोग अब राजू की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राजू जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने ठान लिया था कि जब तक वह इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड को पकड़ नहीं लेता, वह चैन से नहीं बैठेगा। अब राजू के सामने एक नया लक्ष्य था, इस गुप्त संगठन के पीछे असली चेहरे को बेनकाब करना और पूरे गांव को सुरक्षित करना। गांव में छाए इस षड्यंत्र के बादल धीरे धीरे साफ हो रहे थे, लेकिन राजू को पता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। उसने ठान लिया था कि जब तक इस पूरे संगठन के मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। पुलिस ने भी राजू की बातों को गंभीरता से लेते हुए उसे साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। एक दिन पुलिस को कुछ सुराग मिले कि मास्टरमाइंड गांव के आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहां शायद ही कोई जाता था। पुलिस को शक हुआ कि वह व्यक्ति वहीं छिपा हो सकता है। राजू ने पुलिस को सुझाव दिया कि उन्हें उस इलाके की अच्छे तरीके से तलाशी लेनी चाहिए। पुलिस ने राजू और उसके दोस्तों की मदद से जंगल को खोजना शुरू किया। जंगल घना और डरावना था और जगह जगह जंगली जानवरों के होने की आहट सुनाई दे रही थी। राजू, सतीश और पुलिस की टीम धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक सुनसान झोपड़ी दिखाई दी, जो जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। झोपड़ी काफ़ी पुरानी और जर्जर हालत में थी, लेकिन पुलिस को शक था कि मास्टरमाइंड यहीं छिपा हो सकता है। पुलिस ने चारों तरफ से उस झोपड़ी को घेर लिया। राजू और सतीश ने झोपड़ी के पास जाकर खिड़की से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। वहाँ वही नक्शे और दस्तावेज फैले हुए थे, जिन्हें उन्होंने हवेली में देखा था। इसके अलावा वहाँ एक लंबा दुबला व्यक्ति बैठा हुआ था, जो किसी कागज़ पर कुछ लिख रहा था। राजू को तुरंत समझ में आ गया कि यही वह मास्टरमाइंड था, जो गांव में हो रहे सभी अपराधों का जिम्मेदार था। पुलिस ने योजना बनाई और धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंची। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह आदमी अचानक से खड़ा हो गया, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो गया हो। उसने तेजी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह आदमी गिरफ्तारी के दौरान चिल्ला रहा था, तुम लोग कुछ नहीं समझते, यह सब सिर्फ एक खेल था और इस खेल के पीछे असली खिलाड़ी मैं नहीं हूँ। तुम लोग कभी उस तक नहीं पहुँच पाओगे। यह सुनकर राजू और पुलिस अधिकारी हैरान हो गए। आखिर यह व्यक्ति किसकी बात कर रहा था?
क्या इसके पीछे और भी लोग थे जिनका अब तक पता नहीं चला था? पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे उसके अपराधों के लिए उम्र कैद की सज़ा दी गई। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। लोग अब बिना किसी डर के अपने रोज़मर्रे के कामों में लग गए थे। राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानियाँ हर जगह फैल गई, लेकिन राजू के मन में अभी भी वह आदमी की अंतिम बात गूंज रही थी, इस खेल का असली खिलाड़ी मैं नहीं हूँ। यह शब्द राजू को लगातार परेशान कर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि शायद वह मास्टरमाइंड सच कह रहा था और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई और भी था जो अब भी छिपा हुआ था। लेकिन फिलहाल गांव में शांति थी और राजू ने अपने आप से वादा किया कि अगर भविष्य में कुछ और होता है तो वह हमेशा अपने गांव और लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। गांव वालों ने राजू को गांव का रक्षक नाम दिया और उसकी बहादुरी की कहानियां सालों तक सुनाई जाने लगी। गांव के बच्चे भी उससे प्रेरणा लेने लगे, लेकिन राजू के दिल में एक छोटा सा संदेह हमेशा बना रहा कि शायद यह कहानी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। और इस तरह राजू ने गांव को बचा लिया, लेकिन रहस्य की परतों के नीचे कुछ सवाल हमेशा के लिए दबे रह गए, जो कभी न कभी उजागर हो सकते थे। लेकिन उस दिन तक गांव में शांति और सुरक्षा बनी रही और राजू का नाम हमेशा गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया।